आज हम यहाँ पे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बताना है कि ये जो हमारी लाइंस दिख रही है वो क्या हमारी पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है। हम सिंपली क्या करेंगे, हमें दिया है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब इसे हम कंपेयर करेंगे और यहाँ से हम a1, b1, c1, a2, b2, c2 फाइंड करेंगे। सिंपली देखिए, ये हमें जो दी हुई है फर्स्ट इक्वेशन जो हमें गिवन है वो सपोज हमारी है a1x + b1y + c1 = 0। इट मीन्स x का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा a1 होगा। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमारा 5 है, वैसे b1y तो y का कोफिशिएंट b1 है। इट मीन्स यहाँ पे b1 की वैल्यू हो जाएगी -4, c1 हमारा 8 है। वैसे हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, x का कोफिशिएंट a2 मतलब हमारा जो a2 है वो 7 है। अब y का कोफिशिएंट b2 है। इट मीन्स क्या है, जो y के साथ है वो हमारा b2 है और c2 जो इट मीन्स हमारा कोफिशिएंट -9। तो हम यहाँ पे ऐसे ही पुट कर लेंगे कि हमारे पास इस क्या क्या गिवन है। तो हम लिखेंगे सॉल्व। हम यहाँ पे a1 = डायरेक्टली हम 5 लिख देंगे, a1 की वैल्यू की 5 है। फिर हम लिखेंगे b1। अब मैंने बोला है जो y का कोफिशिएंट होगा वही b1 होगा, तो यहाँ पे b1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी -4। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे -4। अब हम कंपेयर करेंगे c1, तो c1 हमारा जो कोफिशिएंट बचता है वो होता है c1, तो यहाँ पे c1 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है 8। अब वैसे यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये जो x है, x का जो सामने वाला कोफिशिएंट है वो हमारा 7 है, तो यहाँ से हमारा जो a2 है वो हमारी a2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 7। अब वैसे हम देखेंगे y का जो कोफिशिएंट है वो हमारा b2 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी b2 की वैल्यू निकल के आ गई है 6। अब हम नॉर्मली वैसे ही देखेंगे। अब हमारा c2, तो यहाँ से हमारा c2 की वैल्यू आ जाएगी, c2 की वैल्यू हमें दिया है -9। अब हम a1/a2, b1/b2, c1/c2 के कंपैरिजन में लिखेंगे। अब हम करते हैं a1/a2 = तो यहाँ पे a1 5 है, हम 5 लिख लेंगे। a2 नीचे हमारा 7 दिया तो हम 7 लिख लेंगे। अब हम वही चीज़ करेंगे b1/b2, तो जब हमने b1/b2 किया तो ये -4 और ये हमारे पे यहाँ पे 6 आ गया। अब हम c1/c2 करेंगे, तो c1/c2 = हमारा आ रहा है 8/-9। अब हम यहाँ पे देखें तो ना ही हमारा a1/a2, b1/b2 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ना ही c1/c2 इक्वल है। इट मीन्स ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब भी इस फॉर्मेट में होता है, जब a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होते तो इट मीन्स हमारी कौन सी लाइन कहलाती है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे की इक्वल नहीं होती इट मीन्स ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। और तीनों अगर इक्वल हो जाती तो एक कोइंसिडेंट लाइन होती, और दो इक्वल होते और एक इक्वल नहीं होती तो हमारी पैरेलल लाइन होती। तो इट मीन्स ये हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे हमें दिख रहा है a1/a2 की वैल्यू 5/7 है और b1/b2 की वैल्यू -4/6 है। दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं है, इट मीन्स हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख लेते हैं कि a1/a2 is not equal to b1/b2. So this equation are these equations are intersecting line.